तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। और आज की क्लास जो होगी वो आपकी इंटीग्रेशन की ई की पावर एक्स के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की जो है वो दूसरी क्लास होने जा रही है। लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, सुनना ध्यान से, डीएक्स। अगर आपके पास ई रेस टू द पावर एक्स है और उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साथ मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन भी है और प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, ये आपके पास कोई फंक्शन है और प्लस में उसका डेरिवेटिव भी है, तो आप डायरेक्टली इस बात को लिख सकते हैं, मैंने प्रूफ कर दिया था, आप डायरेक्टली इस बात को लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये मैंने आप लोगों को प्रूफ दे दिया था कि ई की पावर एक्स के अंदर अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है तो उसका सीधा साधा आंसर जो है वो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, जो उसका इंटीग्रेशन होगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को, और कुछ क्वेश्चंस जो इस टाइप पर बेस्ड होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करूंगा पहले ही क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, तो मैं भी वहीं से देख के लिखूंगा। चलिए लिखते हैं पहले ही क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स, और ई रेस टू द पावर एक्स की बगल में दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये आ गया। अब जब आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन में अगर ई रेस टू द पावर एक्स आएगा, अगर इंटीग्रेशन में ई रेस टू द पावर एक्स आएगा और उसके साथ ब्रैकेट में कुछ आएगा, तो मैं पूरी जान लगा दूंगा कि अंदर जो हो वो एफ एक्स हो प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, मैं जान लगा दूंगा इस बात के लिए। और यहां पर मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये जो है दो में है, ये न्यूमरेटर दो में टूटा हुआ है, यानी अंदर वाली चीज खुद दो बनना चाह रही है, खुद बनना चाह रही है दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को एक बार इसके पास और एक बार इसके पास, जो जरा ध्यान से देखते रहिएगा। तो इसे अगर मैं आई मान लूं, अगर मैं इसे आई मान लूं तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ, और ई की पावर एक्स तो बाहर रहेगा और अंदर 1 के नीचे जब कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, अरे आपको सुननी पड़ेगी मेरी बात, ध्यान से सुननी पड़ेगी, 1 के नीचे जब कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो वो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, प्लस, और जब cos x से नीचे देखो, sin x इंटू cos x के नीचे cos स्क्वायर एक्स आएगा तो एक cos x तो कट जाएगा, और sin x के नीचे cos x आएगा तो क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और e की पावर x के अंदर हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस tan x, तो दो मिल गए, तो मैं उन दोनों के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा जाके कि भाई अंदर वाली जो दो चीजें हैं, क्या तुम में से कोई एक फंक्शन है और क्या एक फंक्शन का डेरिवेटिव है, और अगर हां तो ये बेहद खूबसूरत हो जाएगा। और मैं देख पा रहा हूं कि इसने हाथ उठाया तो मैंने इससे पूछा, हां भाई क्या दिक्कत है, कह रहा सर मैं हूं फंक्शन, तो मैंने कहा तेरा डेरिवेटिव, कह रहा मैं हूं tan x, मैं हूं फंक्शन, और मेरा डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, वो ये है। तो इसका डायरेक्टली आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स के अंदर tan x, इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं आएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स के अंदर अगर आपके पास एफ एक्स है प्लस अगर उसका एफ डैश एक्स भी है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स, यानी tan x प्लस सी। उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को जो है इसका जवाब समझ में आया होगा किस तरीके से आएगा। ठीक है, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ूं, उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी से इसे लिखेंगे। ठीक है जी, कुछ समय मैंने आपको दिया, जल्दी से इसे लिखना शुरू करिए, शुरू करिए जल्दी से, जल्दी से। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से, तब तक मैं अगला क्वेश्चन ले आता हूं। ठीक है, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर भी मैंने आप लोगों को दे दिया, वो हो जाएगा ई की पावर एक्स tan x प्लस सी। तो आंसर भी आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है जी, लिख लिया होगा भाई, लिख लिया होगा, आंसर भी हमने क्रॉस कंफर्म कर लिया है। ठीक है, चलिए, ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी। ठीक है, लिख ली गई होगी। अब बात को आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ गया।
तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ई रेस टू द पावर एक्स और ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, ये दिया हुआ है। लिखते हैं एक बार, लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में ई रेस टू द पावर एक्स और इसके ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स। बात को सुनना पड़ेगा आपको ध्यान से। और नीचे दिया हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। अब पता नहीं कितनी बार आपको मैंने cos 2x का फॉर्मूला बताया, पता नहीं कितनी बार। और यह बात भी मैंने कही है कि पूरी क्लास 12th में सिर्फ cos 2x के ही फॉर्मूले जो हैं वो ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के यूज में आते हैं, ज्यादातर यूज में आते हैं वो। ठीक है, तो cos 2x के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे भाई। एक तो बताया था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए अगर ध्यान यहां है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। और cos 2x का एक फॉर्मूला तो बताया था मैंने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और cos 2x का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताए थे दोनों। ठीक है, अब ये e की पावर x है और ये इंटीग्रेशन भी है और मल्टीप्लीकेशन में भी कुछ है। तो मुझे तो एक बार में समझ में आता है कि ये e की पावर x fx प्लस c होना चाहिए, ये fx होना चाहिए। ये e की पावर x के अंदर fx प्लस f डैश x वाली चीज होनी चाहिए, 110% होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये कि मैं बात सुनते रहिएगा, मैं डिनोमिनेटर को तो 2 में से 1 बनाना चाहूंगा। आप ऐसे समझिए ना, ये ऐसे है, ठीक, न्यूमरेटर 2 में है, डिनोमिनेटर 2 में है। अच्छा आपको ऐसा चाहिए तो ये ऐसा कब होगा, ये ऐसा तब होगा जब पहले ये ऐसा हो जाए और जब ये ऐसा हो जाएगा तो एक ये तो ये फिर ऐसा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ आती होगी आपको। तो पहले डिनोमिनेटर 2 से 1 तो बने, जब डिनोमिनेटर 1 बनेगा तो दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये बन जाएगा। तभी तो ये fx और एक f डैश x बन पाएगा, तभी तो बन पाएगा। चलिए देखते हैं क्या मैं कह रहा हूं, देखते हैं। तो ये हो जाएगा भाई आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स। ऊपर मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर मैं भी कुछ कहूंगा ही नहीं, 1 माइनस साइन एक्स। और जो मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी लाइएगा, जो मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा वो है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, ये है 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, अब एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर एंगल हाफ करोगे तो cos 2x का जो है x बचेगा, इसका x बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सुनते रहिएगा, मैं उस बच्चे को बिल्कुल बेवकूफ समझूंगा जो न्यूमरेटर, जो 2 हिस्सों में टूटा हुआ न्यूमरेटर है, वो उसे भी इकट्ठा कर देगा। मैं उसे बिल्कुल पागल समझूंगा। जो 1 माइनस साइन एक्स की जगह भी कुछ करने की कोशिश कर रहा होगा ना, मैं उसे समझदार नहीं समझूंगा, क्योंकि शायद उसे पता नहीं है अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लाना है। तो अंदर मुझे हर तरीके से अंदर मुझे जो है वो ऐसा देखना है कि ऊपर वाला 2 हिस्सों में ही टूटा रहे। अगर ऊपर वाला भी एक हिस्से में टूट गया तो फिर कौन एफ एक्स और कौन एफ डैश एक्स। उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी, सुनते रहिएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और ये 2 साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जरा सुनते रहिएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 1/2 को बाहर खींच लाते हैं, बिल्कुल बाहर खींच लाते हैं, या फिर रखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रखा रहने देते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 भी हमारे पास है, माइनस। अब आप साइन एक्स बाई 2 की फितरत जानते हैं, साइन एक्स की फितरत जानते हैं। साइन एक्स क्या होता है, ये होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। भाई आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2x का, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब आप अगर एंगल हाफ यहां चाहते हैं तो 2 से डिवाइड करिए, तो डिवाइड यहां भी होगा, तो ये तो कट जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब जब मुझे पता है कि साइन एक्स के नीचे एक्स बाई 2 आ रहा है तो मैं इसे क्यों नहीं तोड़ूंगा ऊपर वाले को, अरे क्यों, आखिर क्यों। और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो जाएगा। भाई 2 से 2 भी चला जाएगा, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 भी चला जाएगा, एक कॉट एक्स बाई 2 बचेगा। जरा मेरी बात सुनिएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर x कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2।
अब बच्चा बोलता है सर एक बात बताओ, मैंने कहा बेटा तू दो बता, मैंने कब मना किया तुझे, बता जो बात बतानी है बता। बच्चा कह रहा है सर एक बात सुनो कि आपको पता है कि कॉट का डेरिवेटिव क्या है, कॉट एक्स का। मैंने कहा कॉट एक्स का डेरिवेटिव मुझे पता है, मुझे पता है कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है। तो मैंने बच्चे से कहा भाई देख कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बच्चा बोलता है ठीक है। तो सर एक काम करोगे, मैंने कहा बोल। सर बताओगे माइनस कॉट एक्स का क्या होगा, मैंने कहा माइनस कॉट एक्स का प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स। सर कॉट माइनस के कॉट एक्स बाई टू का क्या होगा, मैंने कहा माइनस के कॉट एक्स बाई टू का होगा। असल में ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस कॉट चीज, तो उसका होता है प्लस कॉसेक स्क्वायर चीज इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव, और अंदर एक्स बाई टू है, तो आप जानते हैं चेन रूल से वो 1/2 हो रहा जाएगा। तो बच्चा बोलता है सर आप ये जानते हैं ना, आप ये जानते हैं ना कि माइनस कॉट एक्स बाई टू का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू हाफ है। मैंने कहा हाफ ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू है। तो बच्चा बोलता है ये माइनस कॉट एक्स बाई टू को मैं फंक्शन कहता हूं। मैंने कहा फिर, मैंने कहा क्या तेरे पास इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, यानी तेरे पास हाफ ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू अवेलेबल है। तो बच्चा बोलता है हाफ ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये मेरा एफ डैश एक्स है, ये मेरा देखो ये बीच में प्लस ये रहा, ये एफ एक्स है प्लस ये इसका एफ डैश एक्स। मुझे बेहद खूबसूरत लगी मुझे बात बच्चे की, मुझे बच्चे की बात बेहद खूबसूरत लगी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, भाई जब मुझे अंदर इंटीग्रेशन तो हो चुका, इंटीग्रेशन के अंदर मुझे मिला ई की पावर एक्स के अंदर मिला एफ एक्स मिला प्लस एफ डैश एक्स मिला, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स, यानी माइनस का कॉट एक्स बाई टू प्लस। और ये बात मुझे बेहद खूबसूरत भी लगी, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। एक बार अपना आंसर चेक कर लेते हैं, तो आंसर आ रहा है माइनस ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी। यही हमारा आंसर आ रहा है, और यही आपकी स्क्रीन पर भी है, यही मेरी स्क्रीन पर भी है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसे लिखिएगा, और लिखने के बाद डन करिएगा, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लिखना शुरू करिए, जल्दी से लिखिएगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, जल्दी करिए। इंतजार कर रहा हूं मैं आप लोगों का। खुद से करेंगे, बिल्कुल खुद से, एक एक स्टेप। जब मैं कहूंगा कि बात सुनो, तब सुना करो, सिर्फ सुना करो, कोई पेन कॉपी पेपर कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन जब कहा जाए लिखो, तो सिर्फ लिखा करो बिना देखे। कहीं फंस जाओ तो वापस देख लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भी, अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से करिएगा। अच्छे से लिखिएगा। जो लिख चुके हैं वो एक बार रिवाइज करें क्या लिखा है, जो नहीं लिख चुके वो जल्दी करें, और जो लिख चुके हैं वो ऊपर से नीचे तक दोबारा देखें क्या लिखा है। अरे देखें दोबारा क्या लिखा है। हो गया होगा, चलिए हो गया होगा। तो ये आसान से 2 सवाल हमने अभी किए। अब धीरे धीरे जो है वो डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस हमने देखे, तो चलिए देखते तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर भी और मेरी स्क्रीन पर भी हमारे सामने है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स, और उसके अंदर कुछ दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है डी एक्स, ये दिया हुआ है। अब क्या है असल में कि ये दिया हुआ है ई की पावर एक्स, तो जब जब इंटीग्रेशन में ई की पावर एक्स आएगा तो मुझे अपने आप में ये खुशबू आ जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन रहा है। अगर हां
तो मैं कुछ और नहीं करूंगा, मैं सीधा e की पावर x fx प्लस c आंसर लिख दूंगा। जब मैं ये जान चुका हूंगा कि ये fx है, ये f डैश x है। तो यहां पर न्यूमरेटर कह रहा है कि सर, मैंने कहा बोल बेटा, न्यूमरेटर कह रहा है सर मैं अकेला हूं। मैंने कहा तुझे अभी 2 केला और 3 केला कर देते हैं अगर तू अकेला, तो सुन मेरी बात। तो एक काम करते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर को मद्देनजर रखते हुए, नीचे वाले डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हुए न्यूमरेटर को x प्लस 1 माइनस 1 में तोड़ दिया और डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया इसके नीचे अलग, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया इसके नीचे अलग, और dx हो गया। अब बच्चा बोलता है सर आपने ऊपर वाले को तोड़ दिया और आपने ये ध्यान भी नहीं किया ये वापस x बना या नहीं बना। मैंने कहा भाई ये वापस से x बना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, चिपक जाएंगे, और ऊपर x प्लस 1 माइनस 1, भाई प्लस 1 और माइनस 1 कट के बचेगा तो x ही। तो कैसी बहकी बातें कर रहा है भाई, सही तो है, ठीक है। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 जो है वो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर x के अंदर 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चा बोलता है सर एक बात बताओ। मैंने कहा बता दे बेटा। कह रहा सर, मैंने कहा बोल तो। कह रहा सर ऐसे लिखो, ये बीच में माइनस है। मैंने कहा बीच में माइनस है। कह रहा है सर यहां पर प्लस लगाओ और यहां पर ऐसे माइनस लगा दो। मैंने कहा इससे क्या होगा? सर अभी बताता हूं क्या होगा। मैंने कहा बता। सर आप एक बात जानते हो? मैंने कहा मैं कौन सी बात जानता हूं, बता। कह रहा है आप नहीं पढ़ाया था मुझे कि 1 अपॉन चीज का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन चीज का होल स्क्वायर। 1 अपॉन चीज का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन उसी चीज का होल स्क्वायर इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव। यहां पर चीज x है जिसका डेरिवेटिव 1 है, और डेरिवेटिव 1 है इसलिए किसी ने लिखा भी नहीं और किसी को दिखा भी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो 1 अपॉन चीज का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन चीज का होल स्क्वायर इंटू उसके अंदर की ही चीज का डेरिवेटिव। तो बच्चा बोलता है सर मैंने डिसीजन ले लिया। मैंने कहा तूने क्या डिसीजन ले लिया? बच्चा बोलता है ये fx है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? बच्चा बोलता है सही बात कर रहा हूं। मैंने कहा अगर ये fx है, ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अगर fx है, 1 अपॉन चीज, इसे चीज बोलते हैं, 1 अपॉन चीज अगर fx है तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए माइनस 1 अपॉन चीज का होल स्क्वायर इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव, और अंदर की चीज x प्लस 1 है और x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, इसलिए 1 ना किसी ने लिखा ना किसी को दिखा। तो ये बात सत्य निकली कि ये fx निकला, और ये बात बिल्कुल सत्य निकली कि ये बात f डैश x निकली। तो ये fx है प्लस में f डैश x है, तो इस बात को मैं डंडा ठोक के लिख सकता हूं कि इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स, यानी कि इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर x अपॉन x प्लस 1 लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो e की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कि मैं आप लोगों को अनुमति दूं कि आप लिखना शुरू करिए, उससे पहले मैं एक बार जो है आंसर चेक करना चाहूंगा। तो आंसर जो आ रहा है वो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 e की पावर x प्लस सी आ रहा है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। लिखना शुरू करिए जल्दी से, होने के बाद डन करिएगा, जल्दी से डन करिएगा, जल्दी से ना। ध्यान से करना भाई, खुद से करना, ध्यान से करना। खुद से खुद से खुद से। हो गया भी सभी का? अरे हो गया, सुनिए चलिए। तो पहले इस क्वेश्चन को हटाते हैं आंसर के साथ जो लिखा हुआ है, फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया, तो ये आ गया ई रेस टू, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए धीरे धीरे देखते देखते। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स, और ई रेस टू द पावर एक्स के अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा x माइनस 3, और अपॉन में हमारा आ रहा है x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है भाई, मुझे भी स्क्रीन से देखना होता है। ठीक है, ये आ रहा है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, ये आ रहा है। ठीक है जी, तो ठीक है जी, आ रहा है। अब मुझे भी कहीं ना कहीं की पार एक्स को देख के ये लगेगा कि शायद ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला टाइप होगा। तो मैं क्या करूंगा, आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। मैं ना चाहते हुए भी अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनाना चाहूंगा। ठीक है, अब बच्चा बोलता है कि सर देखो ये दोनों हैं, इन दोनों के नीचे ले आओ। मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं, जल्दी है मुझे भी आपको भी है, लेकिन इतनी भी नहीं। मैं डिनोमिनेटर को जब डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो इस उम्मीद में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि फिर उसके बाद मुझे कुछ करना ना पड़े, उसके बाद मुझे कुछ करना ना पड़े। ठीक है, तो मैंने x माइनस 3 से कहा हे न्यूमरेटर क्या हाल है तेरे? न्यूमरेटर ने कहा बढ़िया हाल है मेरे। मैंने कहा यार डिनोमिनेटर के जैसा तो तू बन नहीं पा रहा है, तो मैं न्यूमरेटर से कहा यार एक काम कर, डिनोमिनेटर के जैसा भी बन जा और दो में भी टूट जा। तो दो में भी टूट और डिनोमिनेटर के जैसे बनता। तो न्यूमरेटर ने कहा बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। मैंने कहा कैसे? तो न्यूमरेटर ने कहा क्या चाहते हो? मैंने कहा x माइनस 1 चाहते हैं। तो उसने कहा लो लिख लो x माइनस 1। मैंने कहा फिर जो तुम खुद में x माइनस 3 थे वो भी चाहते हैं? तो कह रहा है ये लो माइनस 2। तो ये असल में x माइनस 1 और माइनस 2 है तो x माइनस 3 ही ना, डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब, और ये भी हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब, और ये dx हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और x माइनस 1 से x माइनस 1 कट भी जाएगा। ठीक है, तो इसे हम फर्दर जो है वो ढंग से लिखेंगे तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम e की पावर x के अंदर 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। मैंने कहा उस बच्चे से, हाँ भाई एक बात बता, तू बड़ा डिसीजन लेता था, सर ये मेरा एफ एक्स है, ये मेरा एफ डैश एक्स है। मैंने कहा कहां गया तू? रे बच्चे कहां गया? अब बता ना, अरे बता, अब बता, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, बता कौन सा एफ एक्स है? बच्चा बोलता है सर सुनो। मैंने कहा बता। सर इसे जानते हो? मैंने कहा हाँ 1 अपॉन चीज है। कह रहा जरा साइड में लिखना। मैंने कर ले 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर आप किसे चीज कह रहे हो? मैंने कहा मैं पूरे डिनोमिनेटर को चीज कह रहा हूं। मैंने कहा नहीं 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 सर गलत कह रहे हो, सिर्फ ब्रैकेट को चीज बोलो। मैंने कहा चल ब्रैकेट को चीज बोल दिया। ठीक है, ब्रैकेट को चीज बोल दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन चीज का होल स्क्वायर। लेकिन हमने डेरिवेटिव में जो पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा हुआ है कि 1 अपॉन चीज, कान खोल के सुनिएगा, हमने पढ़ा हुआ है कि 1 अपॉन चीज का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन चीज का होल स्क्वायर। तो मुझे पूरे को ही चीज मानना पड़ेगा। तो मैंने बच्चे को समझाया भाई मुझे पूरे को चीज मानना पड़ेगा, तो ये पूरी चीज है। तो 1 अपॉन चीज मैंने इसे माना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन चीज का होल स्क्वायर, इसका इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का भी होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x माइनस 1 के स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो x माइनस 1 की पावर 4 इंटू इसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव। और ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ही चीज थी और इसका डेरिवेटिव भी आएगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 1, इतना सा हो जाएगा। और x माइनस 1 से x माइनस 1 कटेगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, ये बचेगा। बच्चा बोलता है सर क्या कह रहे थे कि मैं बता नहीं पाऊंगा? लो मैंने बता दिया, ये एफ एक्स है। और सर सुनो, ये जो माइनस है ना बीच में, ये अब भी माइनस रहेगा, लेकिन जरा कानून और कायदे के साथ लिखो, ऐसे लिखो। तो ये हो जाएगा एफ एक्स, और ये इसका जीता जागता डेरिवेटिव है, क्योंकि मैंने देख लिया है माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इसका डेरिवेटिव हो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। यानी कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर x है और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और जहां एफ एक्स है वहां में लिखना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, माफ कीजिएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या कह रहा है। तो e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर आंसर बिल्कुल सही है। सभी को समझ में आया होगा, ये मेरी उम्मीद है। जल्दी से लिखिएगा और इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखना शुरू करिए, जल्दी से लिखिएगा सभी लोग। ध्यान से और खुद से। बिल्कुल ध्यान से और खुद से करते हुए चलेगा, खुद से करते हुए चलेगा। हो गया भाई, हो गया होगा भाई, अरे हुआ होगा, चलिए हो गया होगा भी, है ना। तो उम्मीद करता हूं लिखा होगा आप लोगों ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है अपना अगला क्वेश्चन, जरा देखते हैं। तो देखते हैं भी अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, मेरे सामने भी है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। भाई यहां तो दूर दूर तक भी कहीं से कहीं तक ये खुशबू आने को तैयार ही नहीं है कि ये e की पावर x के अंदर fx प्लस f डैश x है। ऐसी तो कोई खुशबू मुझे आने को दूर दूर तक भी तैयार नहीं है। लेकिन ये ऐसा है, कैसे है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा ना, तभी तो आप सीखेंगे। एक क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करा रहा हूं और अगली बार आप खुद जान जाया करेंगे कि ऐसा है। ठीक है, बात सुनिएगा। तो आप क्या करिएगा ऐसे क्वेश्चंस में, आप log x को t मानिएगा। ठीक है, log x को t मानिएगा। और log और एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी से आप इस बात को जानते हैं कि अगर log x t के बराबर है तो x हो जाएगा e की पावर t। इधर से log हटेगा, उधर वाला e की पावर में चढ़ेगा। ठीक है, तो x आ जाएगा e की पावर t। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dx आ जाएगा e की पावर t dt। ठीक है भाई, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, dx बाई dt आया। और e की पावर t को डिफरेंशिएट किया t की रिस्पेक्ट में, तो e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t आया। तो ये वाला dt उधर भेज दिया तो dx क्या आ गया, e की पावर t dt आ गया। ठीक है, तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अपनी वैल्यूज को। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान यहां होना चाहिए। इधर देखो, इधर log x को मान चुका हूं मैं t, तो जहां log x है वहां t आ जाएगा, तो ये t आ जाएगा। ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। और जहां dx है वहां et dt आ जाएगा, et dt ये आ जाएगा। और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, आपको भी खुशबू आ रही है और मुझे भी आ रही है कि ये कहीं ना कहीं e की पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ बनने वाला है। कुछ तो बनेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा संभल के, e की पार्टी को पहले लिख लीजिएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा t अपॉन, और एक बात बताइए, ये जो t है ऊपर, इस t को आप ऐसा नहीं लिख सकते t प्लस 1 और माइनस 1 है, तो ये अभी भी t ना, बस प्लस 1 माइनस 1 कर दिया। और डिनोमिनेटर यानी t प्लस 1 का होल स्क्वायर एक बार इसके नीचे भी, और t प्लस 1 का होल स्क्वायर एक बार इसके नीचे भी, और dt भी। तो t प्लस 1 से एक बार t प्लस 1 घट जाएगा। और कौन नहीं जानता, अरे कौन है वो ये नहीं जानता कि 1 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन चीज का डेरिवेटिव, 1 अपॉन चीज का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन चीज का होल स्क्वायर। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो ये fx है, और इस माइनस को थोड़ा अंदर जाके एडजस्ट कर लो, तो ये प्लस टाइम्स माइनस, ये fx है और ये प्लस टाइम्स हमारा f डैश x है।
ये एफ डैश एक्स है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ई की पावर टी इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स है हमारा, अच्छा माफ कीजिएगा, ये एफ टी हो जाएगा, ये हमारा एफ डैश टी हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया था ना फंक्शन। तो ई की पावर टी एफ टी, और एफ टी क्या है, 1/t+1, 1/t+1 प्लस सी हमारा आंसर। बच्चा बोलता है सर इसे मैं आंसर घोषित कर दूं, मैंने कहा इतना ज्यादा घोषणाएं करने वाले ना बने आप, ठीक है जी, इतनी जल्दी घोषित ना करें, ठीक है। तो आप जानते हैं क्वेश्चन आपको एक्स की फॉर्म में आया था, तो आप टी की फॉर्म में आंसर जो है वो दे नहीं सकते। एक सेकंड भाई, ठीक है, नहीं दे सकते। तो आई हो जाएगा ई की पावर टी, तो ई की पावर टी की जगह आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन t+1, और t की जगह आप लिख सकते हैं log x, तो ये हो जाएगा x अपॉन log x +1 प्लस सी, ठीक है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को कहूं कि आप इसे लिखना शुरू करिए, एक बार इसका आंसर चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा भाई, एक सेकंड ना, एक सेकंड, x अपॉन log x +1 इज द राइट आंसर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं, इसे जल्दी से लिखिएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। लिखना शुरू करिएगा, जल्दी से लिखना शुरू करिएगा, जल्दी से। चलिए भी देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो इसे हटाते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सभी का ध्यान जो है वो यहीं पर होगा, इस बात की मैं उम्मीद कर रहा हूं ना, उम्मीद कर रहा हूं मैं, सबका ध्यान यहीं पर होगा, ठीक है। तो क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन, जरा देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आइए हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा भाई। तो ये हो जाएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, तो ये हो जाएगा 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। अब इस बात को हर कोई जान चुका है और हर कोई मान चुका है कि log x को t मान लेना चाहिए और x को e की पावर t कर देना चाहिए, और शायद कहीं ना कहीं हमें से e की पावर x और e की पावर t में कन्वर्ट कर देना चाहिए, हर हालत में कर देना चाहिए। सब मान चुके हैं इस बात को, ठीक है। तो एक काम करते हैं भाई, log x को t मान लेते हैं, तो x हमारा e की पावर t हो जाएगा, तो dx हमारा e की पावर t dt हो जाएगा। इस बात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं, बच्चा इस बात को जानता है। तो होगा क्या, जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर 1/log x, और log x t है, तो ये हो जाएगा 1/t माइनस 1/t², और जहां dx है वहां जाएगा et dt। और मुझे लगता है कि ये तो बड़ा आसान निकला, ये तो बेहद आसान निकला। तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर पे, e की पावर t के अंदर है 1/चीज, ये fx है, और इस माइनस को अगर आप थोड़ा सा और कायदे कानून के साथ लिखें तो ये e की पावर t के अंदर लिखा हुआ है ft, और ये f डैश t। कैसे बताइए, 1/चीज का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/चीज का होल स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा et ft, यानी 1/t प्लस सी। बच्चा बोलता है सर घोषणा कर दूं, यही मेरा फाइनल आंसर है। मैंने कहा नहीं, आपका फाइनल आंसर होगा e की पावर t बोले तो x अपॉन t, यानी log x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखते हैं।
इसका आंसर देखते हैं। तो x अपॉन लॉग एक्स प्लस सी, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जल्दी से लिखिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। जल्दी से लिखना शुरू करिए, लिखिए जरा जल्दी से, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिएगा। हो गया होगा, हो गया होगा, सिंपल से सवाल था। ठीक है, एक बार मैं इसे रिफिल करता हूं, आप एक बार जरा। 6 क्वेश्चंस जो हैं वो हम कर चुके हैं अब तक। तो आंसर हमने इसका चेक किया, बिल्कुल सही जवाब आया। अब देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये बेहद बेहद अच्छा सवाल है, मैं इसकी गारंटी कर सकता हूं आप लोगों से। तो आप ये मत सोचिएगा सिर्फ आसान क्वेश्चंस को पकड़ लिया गया, उठा लिया गया, धीरे धीरे लेवल को हम अप करते हुए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके सामने और मेरे भी सामने है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x, log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है। ठीक है, और ये भी विद इन कर्ली ब्रैकेट्स है। तो वैसे ही कर लेते हैं जैसा क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब जैसा आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, कोई किसी को, मैं भी जानता हूं कि इसमें कहीं भी आप ऐसा तो नहीं कि भाई बाई पार्ट्स लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। आना तो आपको वापस से वहीं पर पड़ेगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, उस वाले टाइप पर। ठीक है, तो चलिए log x को t मानते हैं, और बिना समय खराब किए x को लिखते हैं e की पावर t, और dx हो जाएगा e की पावर t dt। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, क्या हो जाएगा, लॉग के अंदर log x, यानी लॉग के अंदर t माइनस 1 अपॉन log x बोले तो t का होल स्क्वायर विद इन ब्रैकेट, और जहां dx है वहां et dt। मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। मैंने उसी बच्चे को वापस से बुलाया जो बार बार मुझे फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में बताता था। मैंने कहा बेटा आ जाओ, बता कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव है। बच्चा बोलता है सर सुनो मेरी बात, पहले आप इसे ढंग से लिखो। मैंने कहा ढंग से लिख लेते, इधर देखिएगा भाई। तो ये हो जाएगा e की पावर t, और e की पावर t के अंदर हो जाएगा log t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इस बात को आप भी जान गए, मैं भी जान गया, वो बच्चा भी जान गया, और तीसरा व्यक्ति भी जान गया कि log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी होता है, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर नहीं होता। सब जान गए इस बात को। log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर नहीं है। लेकिन जो बहुत चालाकी से चलेगा वो इस बात को जानता है कि log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी है, और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर है। तो यहां 2 1 अपॉन टी गायब है, एक तो वो जो इसका डेरिवेटिव है, और एक वो वाला 1 अपॉन टी जिसका ये डेरिवेटिव है। समझ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, समझ रहे होंगे आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं जरा सुनिए। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिखता हूं, जरा सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा। समझदार हैं आप, मेरे इशारों को समझते होंगे। तो मैंने क्या किया, आई आई रहेगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन रहेगा, e की पावर टी रहेगा, और e की पावर टी के अंदर ही होगा अब जो होगा। तो e की पावर टी के अंदर क्या क्या होने वाला जरा देखिएगा। log t था, log t है। अब दुनिया जानती है कि log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी है, तो मैंने 1 अपॉन टी काउंटर एडजस्ट कर दिया। अब 1 अपॉन टी मैंने काउंटर एडजस्ट कर दिया, तो मुझे माइनस का 1 अपॉन टी भी काउंटर एडजस्ट करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही काउंटर एडजस्ट। और माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, एक मिनट, ये माइनस कहां से आया भाई, ये माइनस कहां से आया, ये तो प्लस था ना, प्लस प्लस, तो प्लस था, प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी यहां लिख लिया। और अब मैं इस बात को जान गया, और मैं इस बात को मान गया, और तुम सब समझ गए, सब समझ गए, सब समझ गए कि log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी है,
और देखो इसका डेरिवेटिव ये है और इसका 1/t का होता माइनस का 1/t², और माइनस के 1/t का है प्लस का 1/t²। कौन नहीं जानता? सब समझ गए। लेकिन एक ही पार्टी कह रहा है कि भाई मैंने तुझे ये थोड़ी पढ़ाया है, मैंने तो तुझे पढ़ाया था कि अगर ई की पार्टी बाहर है अंदर है एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश ऑफ टी, तो आंसर आता है ई टी एफ टी प्लस सी। मैंने तुझे ये नहीं पढ़ाया कि ई की पार्टी अंदर है एफ टी प्लस एफ डैश टी प्लस जी एक्स प्लस जी एक्स, ये जी टी प्लस जी डैश टी, इतना नहीं पढ़ाया मैंने तुझे। तू 4 फंक्शन लेके बैठा अंदर, इतना नहीं पढ़ाया। मैंने कहा फिर क्या करूं? तो किसी ने मुझे समझाया कि एक काम करो, ई की पार्टी के साथ एक बार लो log टी और प्लस 1/t dt, ठीक है, प्लस फिर इंटीग्रेशन लो, ई की पार्टी मल्टीप्लाई में, तो इसे ब्रैकेट में लो और इसे फिर ब्रैकेट में लो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई की पार्टी, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस का 1/t प्लस 1/t² dt। और आप जानते हैं इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं et log t, et log t, et 1/t, et 1/t, et माइनस 1/t, et माइनस, सब 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 समझते हैं इस बात को। तो ये हो जाएगा et fx प्लस एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा et fx log t है यहां पर, तो ये हो जाएगा et f of t कौन है? log t, प्लस इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में et और फंक्शन जो है वो माइनस का 1/t है, क्योंकि माइनस के 1/t का डेरिवेटिव 1/t² है, तो फंक्शन यहां पर माइनस 1/t है, तो माइनस 1/t प्लस सी। और जहां पर t है वहां पर आपको आंसर घोषित नहीं करना भी, आपको जहां पर t है वहां वापस से x लाना है, तो जहां पर et है वहां x आएगा, तो यह आएगा x। जहां log t है, log t, भाई आप समझते हैं log t आ गया, तो log t क्या हो जाएगा? log of log x हो जाएगा। देखो ना, t है log x और ये हो जाएगा log t, इसके ऊपर log लगेगा तो इसके ऊपर भी लगेगा, तो log of log x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log of log x माइनस et तो वापस से x है, अपॉन t क्या है? t तो log x है, प्लस c। तो ये आपका आंसर घोषित हो जाएगा, क्या? x इंटू लॉग ऑफ log x माइनस x अपॉन log x प्लस c। ठीक है, एक बार आंसर चेक करते हैं और फिर मैं आप लोगों को लिखने का टाइम देता हूं। तो एक सेकेंड भाई, यह इसका आंसर है x log ऑफ log x माइनस x अपॉन log x प्लस c। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। सवाल बेहद अच्छा था, लिखना शुरू करिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। लिखना शुरू करिए जल्दी से, खुद से करेंगे, बिल्कुल खुद से करेंगे, कोई इधर उधर से देख के नहीं करेगा। इधर उधर से देख के कोई नहीं करेगा भाई, सब खुद से करेंगे। और अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो कोई बेहद अच्छी बात नहीं है, इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिखना ही है आपको। जल्दी करिए। अरे हो गया, अरे हो गया, चलिए ठीक है, नहीं हुआ तो करो जल्दी से। चलिए हो गया होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने देखा, इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखा। अब देखते हैं कि अगला ये क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। ठीक है, देखते हैं, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक क्लिक से दूर था, बस ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 बेहद शानदार सवाल है। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, जरा देखते हैं। तो वो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x
और ई रेस टू द पावर एक्स के अंदर उसने हमें कुछ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दिया है भाई, नजरों के सामने, आपके भी है क्वेश्चन, मेरे भी है। तो भैया ये दिया है क्वेश्चन। अब ई की पावर एक्स है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली खुशबू आपको भी आएगी, वो खुशबू मुझे भी आएगी, मैं भी चाहूंगा वैसा हो। लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि अगर आप एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को लाए, बात खराब हो जाएगी। और अगर आप वन, देखो ऐसे आप अलग नहीं कर सकते। मैंने न्यूमरेटर से कहा, न्यूमरेटर से जाइए बात करिए, मैंने न्यूमरेटर से कहा हे न्यूमरेटर यार मैं चाहता हूं कि तू एक्स प्लस 1 भी बन जाए, मतलब डिनोमिनेटर के जैसा भी बन जाए, और मैं साथ में यह भी चाहता हूं कि तू एक ना बन के 2 बना रहे। तो न्यूमरेटर ने कहा काहे परेशान हो रहे हो, मेरी बात सुनो। मैंने कहा सुनो। तो न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर जो है वो हमेशा जो है उसका जो नेचर है वो बड़ा ही हम्बल नेचर वाला व्यक्ति है न्यूमरेटर ने कहा सुनो मेरी बात। मैंने कहा सुनो भाई। कह रहा आप चाहते हो मैं एक्स प्लस 1 बन जाऊं। मैंने कहा लो मैं बन गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने कहा ये क्या कर दिया। कह रहा ठीक है आपको मुझे ऐसे पसंद नहीं आ रहा, मैं तो सुनो, मैं हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, मेरे में 2x दे दो, मेरे से 2x ले लो। मैंने कहा फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे dx। मैंने कहा अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। कह रहा अब जरा देखो मजा, तमाशा देखो तमाशा। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने कहा बेटा अब तो बैंड बजा, इस बार बैंड बजा। मैंने कहा क्या हो गया। मैंने e की पावर x से कहा ये क्या हो गया। मैंने कहा ये तो 1 है, 1 का डेरिवेटिव तो कुछ नहीं है। तो e की पावर x ने अपनी जान बचाने के लिए क्या कहा, e की पावर x ने अपनी जान बचाने के लिए क्या करा कि e की पावर x एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया, एक बार 1 का यहां पर कोई रोल नहीं है। इसे एक बेवकूफ व्यक्ति भी समझता है कि 1 का यहां कोई रोल नहीं है। अंदर एफ एक्स चाहिए, उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो कांस्टेंट किसे चाहिए। ये अगर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा तो ये हो नहीं सकता। 1 चुपचाप e की पावर x लेके बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 हो जाएगा e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगा। तो ये e की पावर x इंटीग्रेशन होने के बाद बाहर आ जाएगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, e की पावर x का 1 से मल्टीप्लाई किया तो e की पावर x आया, इंटीग्रेशन था तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया। तो इन दोनों वाला e की पावर x बाहर गया, ये रहा, ये वाला माइनस ये रहा, इंटीग्रेशन ये रहा e की पावर x इंटू दिस, तो e की पावर x ये रहा, और ये वाली बात ये रही क्या 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर से एक फ्रेश क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गया। बेहद शानदार सवाल है, सवाल तो शानदार है। फिर ये शुरू हो गया। मैंने कहा ई की पावर एक्स, कुछ करो अरे कुछ करो, देखो इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा भाई कुछ करो, ई की पावर एक्स अंदर बना हुआ है एफ एक्स और एफ डैश एक्स। तो बच्चा बोला सर मैं आऊं। मैंने कहा तू आ जा। कह रहा सर इस 2 को जरा बाहर फेंकना। मैंने कहा ले, कितना यहां। कह रहा बिल्कुल। मैंने कहा ये ले। कह रहा ये एक्स है। मैंने कहा, कह रहा +1 और -1 कर दो सर। मैंने कहा क्या बात कर रहा है। कह रहा बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। ई की पावर एक्स ये रहा, माइनस का 2 बाहर ये रहा, इंटीग्रेशन के अंदर ई की पावर है इसके अंदर। अब एक काम कर दो, ये जो एक्स है ये +1 और -1 कर दो। मैंने कहा कोई दिक्कत। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। कह रहा x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक बार इसके नीचे ले आओ, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक बार इसके नीचे ले आओ, और dx ले आओ, और x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा। बच्चा जानता है, बच्चा जानता है, हर बच्चा जानता है, हर कोई जानता है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव ही -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। 1 अपॉन चीज का डेरिवेटिव -1 अपॉन चीज का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। देखिए ये e की पावर x तो न्यूट्रल है, ये तो e की पावर x ही रहेगा, ठीक है। और ये क्या हुआ, -2 ही रहेगा। ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये प्लस है क्योंकि ये माइनस यहां लिखो, ऐसे लिखो। तो ये e की पावर x के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो e की पावर x एफ एक्स आंसर हो जाएगा। तो आंसर
यहां जाएगा आपका e की पावर x, अपॉन में आ जाएगा x प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा आप करते हैं e की पावर x, कॉमन ले लीजिए, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। तो e की पावर x कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। एलसीएम भी ले लीजिए फिर जब आप कॉमन ले ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। देखते भी आंसर क्या कह रहा, देखते आंसर क्या कह रहा। तो आंसर कह रहा है e की पावर x, e की ऊपर वाला आंसर कह रहा है, ऊपर वाला कह रहा है, तो इसे हटाओ, इसे हटाओ। आंसर कह रहा है e की पावर x माइनस 2 टाइम्स e रेज टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, जल्दी से लिखना शुरू करिएगा, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। लिखना शुरू करिएगा जल्दी से, ध्यान से करिएगा, करना शुरू करिए जल्दी से। तो चलिए, आप लोग लिख चुके होंगे और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेहद शानदार ये सवाल था और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, बेहद शानदार था ये सवाल। ठीक है जी, तो देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल आपकी नजरों के सामने ये रहा। तो अगला सवाल कह रहा है, देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन जो हम कराएंगे वो 10 कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वो क्या कह रहा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, और e की पावर x के साथ उसने कहा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ये कहा है भी उसने। देखने में तो खतरनाक लग रहा है, बाकी करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने न्यूमरेटर से बात करी, मैंने कहा भाई न्यूमरेटर कुछ करो। तो न्यूमरेटर ने कहा सर करते हैं करते हैं करते हैं। मैंने कहा करो यार। तो कह रहा है न्यूमरेटर कि सर मैं खुल जाऊं। मैंने कहा खुल जा। तो ये खुल के हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये हो जाएगा। और डिनोमिनेटर भी अगर आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों के नीचे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार कट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो बस ध्यान से देखने वाली बात यह है कि घबराना नहीं है। e की पावर x और इसके अंदर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में माइनस 2x के साथ एडजस्ट करूंगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने बच्चे से कहा, बच्चा बोलता सर आप मत कहो, मेरी सुनो। मैंने कहा बोल चले। कह रहा 1 अपॉन चीज। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सुनो माइनस 1 अपॉन चीज का होल स्क्वायर इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव, अंदर की चीज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। क्या समझे? मैंने कैसे फंक्शन समझे, और एक ऐसे फंक्शन समझे तो इसे फंक्शन का डेरिवेटिव समझे। तो अगर ये fx है तो ये f डैश x हो जाएगा। तो आपका जो डायरेक्टली स्ट्रिक्टली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। एक बार इसका आंसर जो है वो क्रॉस चेक करते हैं। तो e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर है, जो बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और 10 क्वेश्चन जो है इसका टारगेट था हमारा क्लास में कराने का। 10 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, कोई कहीं जाएगा नहीं। जल्दी से लिखिएगा और लिख के डन करिएगा, जल्दी से, जल्दी, बी क्विक। ठीक है,
और मैं पूछूंगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, कितना समझ में आया, कितना आप लोगों ने लिखा, सारी बातें मैं पूछूंगा, सब पूछूंगा मैं, एक एक चीज पूछूंगा आप लोगों से। क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ बनाइएगा और एकदम से सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया होगा। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, so the last question of the day is, ओके देखिए मैं नोट्स उठा के देखने वाला था क्वेश्चन क्या है, लेकिन क्वेश्चन तब हमारे सामने आ चुके हैं। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, e रेज टू द पावर 2x, और इसके अंदर आपको नजर आ रहा है 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, dx। अब देखना यह है कि होगा कैसे, क्योंकि हम लोगों ने तो e की पावर x पढ़ा था, हमने पढ़ रखा है e की पावर x, और उसके अंदर fx प्लस f डैश x, लेकिन ये तो e की पावर 2x आ गया। क्यों ना सबसे पहले 2x को ही t मान लिया जाए, सबसे पहले तो कम से कम ये e की पावर x यानी e की पावर t तो बन जाएगा, 2 तो हटेगा, तो सबसे पहले मैं 2x को t मानूंगा, क्योंकि जब तक मैं इस 2x को t मान नहीं लूंगा तब तक मुझे जो है वो सुकून मिलेगा नहीं। तो 2x को मैंने t माना तो ये हो जाएगा 2 और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो हो जाएगा इधर dx, इधर आ जाएगा dt। तो i हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x को हो जाएगा t, अंदर हो जाएगा 1 प्लस साइन t, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस t, और जहां dx है वहां आ जाएगा dt बाई 2, dt बाई 2 लिखने से अच्छा इधर बाई 2 इधर लिखने से अच्छा है कि उधर ले जाकर 2i कर दो। और मुझे लगता है कि शायद ये पहले ही क्वेश्चन के जैसा बन गया, e की पावर t, तो अंदर तो 1 प्लस साइन t है, 1 प्लस साइन t जो है वो 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 है, और 1 प्लस कॉस t हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, cos t बाई 2 से cos t बाई 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर t, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर t बाई 2, जब ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन t बाई 2 बाई कॉस t बाई 2 हो जाएगा tan t बाई 2। कौन नहीं जानता इसका डेरिवेटिव ये है, कैसे भाई, tan चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर चीज इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 2, तो ये फंक्शन है, डेरिवेटिव है, तो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2i आ जाएगा e की पावर t इंटू फंक्शन, और फंक्शन आपका है tan t बाई 2 प्लस c, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। जहां t है वापस से x सब्सटीट्यूट कर दो तो i आ जाएगा, 2 भी नीचे भेज रहा हूं मैं, e की पावर t हो जाएगा t 2x है, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x बाई 2 प्लस हाफ ऑफ, ये 2 भी तो उधर जा रहा है ना, tan t है 2x बाई 2 हो जाएगा x tan x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर जो है वो आपकी नजरों के सामने ये रहा भाई, आंसर कह रहा है हाफ ऑफ e की पावर 2x tan x प्लस c, तो ये प्लस आया कहां से, ये प्लस आया कहां से, ये प्लस आया कहां से, सही तो कह रहा है क्वेश्चन भाई, ये 2 उधर जाएगा तो et बाई 2, ये 2 ये बीच में प्लस नहीं मल्टीप्लाई है भाई, मैंने ही गलती करी है, तो जाएगा हाफ ऑफ e की पावर 2x tan x, हाफ ऑफ e की पावर 2x tan x प्लस c, ये मेरी गलती थी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सो यहां पर ये टाइप जो है हमारा खत्म होता है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्लास खत्म हो चुकी है और आप लोग जल्दी से पीडीएफ बनाइएगा जितने क्वेश्चंस आपने किए और मुझे सेंड करिएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इंटीग्रेशन के नोट्स में यहां से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां पर आप डेली बेसिस पर 20 से
40-50 क्वेश्चन तक आप डेली सॉल्व कर रहे होंगे, नहीं तो आपको इंटीग्रेशन का लाभ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।